आप सभी का स्वागत है क्वांट एक्सप्लेनर पे और आप देख रहे हैं अरिथमेनिया। ये हमारे 1000+ अर्थमेटिक सीरीज का एक नया पार्ट स्लैश वीडियो है जिसमें हम 1000 से ऊपर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। पहला सवाल प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए ही आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एज सैलरी एज सेविंग। ओके, तो पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पर्सन की इनकम इनकम या फिर सैलरी सेम चीज होती है। और इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, या तो आप उसे खर्चा करते हो जिसका नाम है एक्सपेंस, और या तो आप खर्चा करते हो या बचाते हो। बचाने को कहते हो सेविंग। इनकम को या तो एक्सपेंस खर्चा करोगे या सेव करोगे। अब अगर आपने 8 और 3 पार्ट में एक ही सैलरी है, सैलरी और सेविंग का रेशियो है, अगर ये 8 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, कमजोर दिल वालों के लिए मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ। तो एक्सपेंस कितना होगा? एक्सपेंस आपका 5 पार्ट होगा, तभी तो टोटल सैलरी आपकी 8 पार्ट है। अच्छा, और क्या बोला गया है? एक्सपेंस उसका 2000 का है, एक्सपेंस इतना है सैलरी का। ओके, 62.5%। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लो। 62.5% होता है 5/8। 5/8। अब ए का जो एक्सपेंस है वो 62.5% है सैलरी का। सैलरी अगर 8 पार्ट है तो एक्सपेंस 5 पार्ट होगा। अरे भाई, यही तो यहाँ बोला है इनडायरेक्टली, जो हम निकाल चुके हैं, तो इस लाइन की जरूरत थी नहीं, बट दे रखी है, कोई बात नहीं। हमें सेविंग बतानी है एक ही। अब सेविंग 3 पार्ट है, पर 3 पार्ट की वैल्यू क्या है? 3 पार्ट की वैल्यू निकलेगी एक्सपेंस से। एक्सपेंस दे रखा है 20,000 का, यानी 5 पार्ट की वैल्यू 20,000 है। 20,000, 5 पार्ट की वैल्यू 20,000 है, तो एक पार्ट की कितनी होगी? 4,000। 4,000, अगर एक पार्ट 4,000 का, अगर एक पार्ट 4,000 का, तो 3 पार्ट कितना होगा? 3 × 4,000। 3 × 4,000 कितना? 12,000। तो सेविंग कितनी होगी? 12,000 की, और वही पूछा गया हमसे। तो सेविंग है 12,000। सेविंग है 12,000। तो ये ऑप्शन आपका आंसर है। अगर वो इनकम पूछता तो 20 और 12 32, या फिर सीधा 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 32 ही मिलता। तो अगेन यहाँ पे हमने बेसिक इस चीज को समझा, सीखा या रिवाइज किया, और 62.5 की वैल्यू को रिवाइज किया। 62.5 आया कहाँ से? 62.5 आया 12.5% से। इसे नेक्स्ट पेज पर अगर हम समझे तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। अगेन 62.5 इसका 5 टाइम्स है, जो कि होता है 62.5। तो क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो इसका भी 5 टाइम्स सेम ही आएगा, जो कि होता है 5/8। और इसको और डिटेल में अगर देखना है तो हमारे ही इसी चैनल पे हमने फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल वैल्यूज के ऊपर एक वीडियो डाल रखा है। आप वहां पे चेक कर सकते हो। वहां पे हमने जितने इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यूज है, उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा की, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो। बट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया, अगर आपसे नहीं बना हो तो। बट अगर आप बना भी हो तो, अगर आपने इस तरीके के अलावा कोई और तरीके से यूज किया है जो लंबा रहा होगा, अगर लंबा रहा होगा, वैसे तो मेरे को नहीं लगता इसके अलावा आपने कोई और तरीका यूज किया हो, बट आपको यहाँ सीखने को और रिवाइज करने को तो मिल ही गया वो कुछ ना कुछ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा कि इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चों ने तो देखते ही बोल दिया होगा हमसे नहीं होगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन टॉपिक है और इस टॉपिक से बच्चे ज़्यादातर दूर रहते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों, क्योंकि आसान सा टॉपिक होता है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं हो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ है 20 मीटर की, हाइट है 6 मीटर की। लेंथ है 20 मीटर, हाइट है 6 मीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टोटल सरफेस एरिया, ओके, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो अगेन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया लिटरली बस एरिया होता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का। यानी कि अगर क्यूब की बात करोगे, क्यूब के लिए क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल जो भी उसका सरफेस एरिया रहेगा वो होगा 6 टाइम्स ए स्क्वायर एक साइड का। और टोटल कितनी साइड होती है उसमें, 6 साइड होती है। तो 6 a² हो गया क्यूब का। वही क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया होगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, LB BH LH। ये होगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। हमें इसके बारे में बात की गई है। तो दे रखा है 656। ओके, 656 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L दे रखा था 20, H दे रखा था 6। तो LB 20B प्लस LH 120 प्लस 6H। तो ये 2 से कैंसल, 328 और 328 नीचे आएगा 20 और 6 26B, 26B प्लस 120 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 20 का 08 और 3 का 208, 208 आ गया 26B। 13 से कट रहा है, 13 का 2 टाइम्स, 13 का 1 और 6 और 2 से 8 टाइम्स। तो ब्रेथ कितनी मिल गई, ब्रेथ मिल गई आपको 8 मीटर की, क्योंकि पूरा का पूरा खेल मीटर में चल रहा है। पूरा का पूरा खेल मीटर में चल रहा है। तो लेंथ 20, ब्रेथ 8 और हाइट 6। तो क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस। लेंथ है 20, ब्रेथ है 8, दोनों के बीच का अंतर 12, दोनों के बीच का अंतर 12। तो 12 मीटर का डिफरेंस होगा लेंथ और ब्रेथ का। 12 मीटर का डिफरेंस होगा लेंथ और ब्रेथ का। ये रहा हमारा आंसर। अगेन कुछ नहीं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमें क्यूबॉइड का पूछा था, पूछा नहीं बता रखा था कि 656 है। अपन ने बस उसका जो फॉर्मूला है उसमें लगाया, एल और एच की वैल्यू हमें दे रखी थी, इसको सिंप्लीफाई किया, बी की वैल्यू निकाली। बी की वैल्यू निकालने के बाद एल और बी का डिफरेंस पूछा था, वो निकाला जो कि 120 12 था, 120 की 12 था। इतना सा एक सवाल था और बच्चे पता नहीं क्यों इससे दूर भागते हैं, मुझे नहीं समझ आता। क्या पता है उनको फॉर्मूला याद करना होता है या फिर विजुलाइज नहीं कर पाते। बट ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। चुनिंदा चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर इन 1000 क्वेश्चनों को, इस सीरीज को आप कंटिन्यू करोगे, आपको इसी टाइप की चीज़ें कई बार देखने को मिलेंगी। और धीरे धीरे आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं भी हैं तो हो जाएंगे, या परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है वो भी हो जाएंगे। इसलिए ये सीरीज को इंट्रोड्यूस करने का मकसद है, मेरा मेरा एम ही यही है कि क्वेश्चन ही इतने हो जाएंगे 1000 प्लस, कि आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत भी है, किसी टॉपिक में या किसी टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप इतनी बार उसे देखेंगे कि आपको अपने आप ही वो रट जाएंगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना है, खत्म बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हिमांशु
started a business with itna, and after m months from the start of business, Pratik joined with itna. Okay, at the end of the year, profit divided in ratio of इतना इतना, m की वैल्यू निकालनी. ओके ओके ओके. तो भाई कट रहे हैं यार, दो से दो जीरो गए, और सात, 12 का 6 गुना, 12 का 7 गुना. तो इस रेशियो में इनका हिसाब. तो हिमांशु और प्रतीक, इनका प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में? 12:7 के रेशियो में, 12:7 के रेशियो में है. बट इसने तो 6 पार्ट इन्वेस्ट किया था, और साल के लिए बात की तो 12 महीनों के लिए. और निचल ने 7 पार्ट इन्वेस्ट किया. कितने महीने के लिए? वो एम मंथ के बाद आया. एम मंथ के बाद आया तो उसने 12 माइनस एम मंथ तक इन्वेस्ट किया होगा ना. तो कुछ कट रहा है, काटा पीटी मचा दो. ये क्या, ये गया. तो यहाँ से क्या मिला? 12 माइनस एम अगर 6 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी? एम 6 रहा होगा ना दोस्त. 12 में से क्या घटाऊं? 6 है, 6. तो एम की वैल्यू 6 आ गई. एम इज इक्वल टू 6. एम इज इक्वल टू 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. एम की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू है 6. बस इतना सी है बात. कुछ नहीं किया हमने. स्टार्टिंग में रेशियोज लिया. अब रेशियोज क्यों लिए? रेशियोज इसलिए लिए क्योंकि यहाँ आके तो अपने को काटा पीटी मचानी है. तो पहले से अगर काटा पीटी मच सकती है तो हम क्यों नहीं उसको काटा पीटी कर दे. यहाँ तक लेके फिर उसको कैंसिल आउट करना, दैट डजेंट मेक एनी सेंस. तो बस वैल्यूज अगर स्टार्टिंग में ही मेरे को दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो सकती है, सिंपल रेशियो में निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो ही तो खेलना है. अगर मैं यहाँ पे 7200 और यहाँ 8400 लिखता, अगेन उनको भी कैंसिल करके 6:7 के रेशियो में ही लाता, या 6/7 ही आता. बट वो मेरी कैलकुलेशन और लिखने का टाइम बढ़ जाता, इसलिए मैं पहले उसे कैंसिल आउट कर दिया. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा. बट अगर क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन अ पर्सन ए अलोन कंप्लीट द वर्क इफ. ओके ओके ओके. ठीक है. तो ए बी और सी का अपने को दे रखा है कि टाइम, कि कितने दिनों में एक काम को खत्म करते हैं. तो इफ ए टेक्स हाफ द नंबर ऑफ डेज कंपेयर टू बी. ओके. अगर ए आधा टाइम लेता है बी से, यानी कि बी अगर 2 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ले रहा है, ठीक है, या ये 2x डेज ले रहा है या x डेज ले रहा है. एंड एंड लगा है, एंड 1/3. अब ये 1/3 नंबर ऑफ डेज कंपेयर टू सी, ये किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है. ऐसी रीजनिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलता है पजल्स में, जब आप सॉल्व करते हो. 1/3 नंबर ऑफ 1/3 नंबर ऑफ डेज कंपेयर टू सी. ओके. अगर सी लेता है 3 डेज, यानी 3x डेज, तो A1 डेज लेगा, मतलब x डेज लेगा. अच्छा, अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालें? एफिशिएंसी कैसे निकालें? ओके. 3 2 1 का एलसीएम आएगा 6. 1 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 से. 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से. और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से. तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया. अगर मैं एफिशिएंसी और टोटल टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तीनों ही केस में, तो मुझे 6x मिल जाएगा. अब ये 6x क्या है? ये है टोटल वर्क. टोटल वर्क. ओके. हमें टाइम मिल गया x के टर्म्स में, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट नहीं पता, पर अपने को एफिशिएंसी का रेशियो तो पता है कि 632 ही होगा, तभी टोटल वर्क 6x बना. अब इसने क्या बोला? इफ इट इज गिवन दैट इट विल टेक 6 days टू फिनिश द वर्क. अच्छा, अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं मतलब एफिशिएंसी तीनों की ऐड होगी, यानी 6 + 3 + 2. अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 + 3 9 + 2 11. 11 की एफिशिएंसी से 6 days तक काम करेंगे, यानी कि 66 यूनिट काम करेंगे. बट 66 यूनिट काम होगा, बट हमारा टोटल वर्क तो 6x का. 6x की वैल्यू 66 यूनिट हो गई.
6x की वैल्यू 66 यूनिट हो गई, तो x की वैल्यू 11 यूनिट हो गई। x की वैल्यू 11 यूनिट होने का मतलब, यानी कि भाई ये 33, ये 22 और ये 11 डेज का टाइम लेते हैं, तब जाके 66 यूनिट का काम करेंगे अपनी इस एफिशिएंसी से, 6 की, अपनी इस 3 की और अपनी इस 2 की एफिशिएंसी से। ओके, तो बोला क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेला कितने दिन में काम करता है, ए अलोन भाई 11 दिन में काम करता है, ए अलोन 11 दिन में काम करता है, ए अलोन 11 दिन में काम करता है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे। हमें बोला गया कि भाई ए बी सी, अगर ये x डेज लेता है तो ये 2x और ये 3x डेज लेता है कंप्लीट करने में, ये टाइम का इनका रेशियो ले लिए हम। ठीक है, अब मैंने कहा यार टोटल वर्क क्या होता है, जितना टाइम इनटू इनकी एफिशिएंसी, बट इसको ऐसे ना करके इसको दूसरे वाले तरीके से लिखते हैं ना, ए बी सी, इसने x डेज लिए, इसने 2x डेज, इसने 3x डेज, इन तीनों का एलसीएम 6x, तो इनकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब हमें पता है कि हमारा टोटल वर्क 6x है, बट लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर ये तीनों, इफ ऑल द थ्री वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन लेते हैं भैया काम करने को। अगर ये 6x का काम सब मिलके 6 दिन में कर रहे हैं विद एन एफिशिएंसी ऑफ 6 प्लस 3 प्लस 2, जो कि 11 की एफिशिएंसी है, 11 की एफिशिएंसी से 6 डेज, 11 की एफिशिएंसी से 6 डेज काम कर रहे हैं तो 66 यूनिट का काम कर रहे हैं। पर हमने जो अपने अभी ये निकाला तरीके से वो तो 6x था, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई 11। अगर x 11, तो तुम मुझे बता सकते हो कि a ने कितने दिन में काम किया हुआ, a ने 11 दिन, b ने 22 दिन और c ने 33 डेज। क्वेश्चन में बोला क्या, इन हाउ मेनी डेज कैन पर्सन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, अकेला एक कितने दिनों में कर सकता है, अरे यार ये अभी निकाले तो हो 11, तो 11 दिन में कर सकता है। स्टार्टिंग वाला मेरे दिमाग में जैसे जैसे करता गया आता गया, मैं निकालता गया, ये वाला भी अच्छा तरीका है समझने के लिए, बट दोनों से आंसर आपका 11 ही आएगा। अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, और आपको दोनों ही तरीके समझ आया तो बहुत ही बढ़िया। ये वाला तरीका समझ आया तो अच्छी बात है, पर अगर फिर भी नहीं समझ आया कोई भी, तो मैं कहूँगा आप इस चीज़ को फिर से देखिए, ठंडे दिमाग से देखिए, और खुद भी एक आध बार पेन चलाइए, ये सवाल जरूर समझ आएगा और बनेगा भी, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पेन चलाया होगा और समझने की कोशिश की होगी, और ये आपको समझ भी आएगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में भर दो, कोई ना कोई, नहीं तो मैं ही देख लूंगा कि क्या नहीं समझ आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। मंजू, मंजू इज 5 ईयर ओल्डर देन सुनील, ओ संजू, ओके, मंजू संजू से 5 साल बड़ा है या बड़ी है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो अपन ले नहीं सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि ये मेल है फीमेल, बस नाम ही दे रखा है। रेशियो ऑफ संजू टू अंजू 8, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद। ओके, संजू आफ्टर 8 ईयर्स और मंजू आफ्टर, संजू, हाँ मंजू, मंजू नहीं अंजू है यार, ये बड़े कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। अंजू आफ्टर 8 ईयर, कितना दे रखा, 7:6, और 6 साल पहले मंजू was 90% more, 90%, 9/10,
मोर का मतलब 10 से 19, और कौन है, मंजू, अंजू से, और 6 साल पहले। ओके, इसके अलावा कुछ है? अच्छा 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 अच्छा, तो पहले भैया इनके एज निकाल लें। अब एज निकालना आसान होगा, देखते हैं। अगर मुझे ये दे रखा है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए। यहाँ से मुझे क्या मिला, एम हो गया S+5, एम हो गया S+5। ओके, इस एम की जगह, इस एम की जगह मैं S+5 लिखूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा S+5 -6। इसको सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, S-1। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मिला S-1 A-6 इक्वल टू 10, सॉरी 19/10, और यहाँ तो यही है। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ए और एस में दोनों इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा यार। और कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6s+, लिख लेता हूँ एक जगह पहले इसको, 6s+8, 6s+8 इक्वल टू 7a+8, 7a+8। ओके, और इस इक्वेशन क्या है, 10s-1, 10s-1 इक्वल टू 19a-6, 19a-6। इनको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 6s+8 इक्वल टू 7a+56। यहाँ पे क्या है, 10s-10 इक्वल टू 19a-19, 6114। ओके, तो इसको क्या करें, ये 6s-7a इक्वल टू 48 इधर गया तो 688 आ गया, और यहाँ पे 10s-19a -114 में 10 जोड़ा तो 104, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव का 104। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 60s-70a इक्वल टू 80, और इस वाली को 6 से किया तो 60s-19 6 114 114 ए इक्वल टू नेगेटिव का 624, नेगेटिव का 624। ठीक है, इसको नेगेटिव, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का प्लस, 60s से 60s कैंसिल, प्लस 44 ए इक्वल टू 687 ओके, तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आ गई 704, 704/44, 4 का 11 टाइम्स, 4 का 11 टाइम्स, और 64 का 11 टाइम्स, 11 से 11, 4 जाएगा 16 से। हाँ, तो ए हो गया 16, ए हो गया, ए हो गया 16, ए 16 साल का है दोस्त। अगर ए 16 साल का है, ए 16 साल का है, ए 16 साल का है, तो 16 - 6 10 ही होता है, हाँ होता है। तो यानी S-1 19 है, तो S क्या रहा होगा, 20 साल का। अच्छा, तो ए अगर 16 का है, S 20 का रहा होगा, कुछ नहीं किया, मैंने बस इस इक्वेशन में पुट करके देखा। ए अगर 16 का था, 16 में से 6 गया 10, 10 तो ये रहा। अगर 16 में से 6 10 है, तो S-1 19 का होना चाहिए, तो एस की एज क्या होगी कि उसमें से एक घटा के 19 आए, S 20 का रहा होगा। अच्छा, अगर S 20 का है,
S 20 का है तो M कितना हुआ? 25 होगा। अच्छा, तो M 25 हो गया, M 25 हो गया, M 25 हो गया। तो बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ओके, एक वेरिएबल है नया। इफ एज ऑफ मंजू आफ्टर 5 ईयर विल बी P% मोर देन संजू, ओके। 5 साल बाद निकालना है किसका एज? मंजू का। हाँ, मंजू में 5 साल जुड़े कितना हुआ? 30। मंजू में 5 साल जोड़ के 30 हुए, और 20 से कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है क्या? 50 ऑप्शन में ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द एज आफ्टर विल बी, अच्छा आफ्टर 5 ईयर, तो दोनों के लिए 5 साल हो गए ना, दोनों के लिए 5 साल हो गए, 25। तो मंजू संजू का 5 साल का 5 साल बाद का रेशियो क्या है? 30। 25, 25 से ये कितना ज्यादा है? 5 साल ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है 25 से, कितना हो गया? कैंसिल आउट करोगे, 1/5, 1/5 कितना होता है? 1/5 का फ्रैक्श परसेंटेज वैल्यू क्या है? 20%। तो 20% ज्यादा है एम, मंजू, किससे? संजू से, 5 साल बाद। और वही दे रखा था कि P% ज्यादा है, P% ज्यादा, तो P की वैल्यू क्या है? 20। क्वेश्चन में पूछा गया P% मोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P ही पूछा है तो 20 आ गया भाई। ये वो उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वेशन के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इतने सारे, मतलब 6-7 से ज़्यादा ही हमने वीडियो करे हैं अरिथमेनिया के, जिसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन के थ्रू जाना पड़ा। क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया हो जिसमें इतने, मतलब इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना पड़ा। आई डोंट थिंक सो। प्लीज़ मेरे को याद दिलाइएगा कि इससे पहले हमने वीडियो अगर कोई किया है उसमें हमने इतना इक्वेशन देखना पड़ा हो या करना पड़ा हो। आई डोंट थिंक सो। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आप कमजोर दिल वाले हो। बट अगर आप तेजी से कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन टफ आ रखे होंगे अगर, और यही सबसे इजीएस्ट होगा, तब तो यही कर लेना भाई। बट वो आपके ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत मशक्कत है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है वो। अगर आप पे टाइम हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन लिख लिए, ये सब और ये सब, अब इसके आगे भैया मजदूरी है, उस मजदूरी को करना ही पड़ेगा। और अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि हमने किया क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ओके, इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, द प्रॉफिट वुड बी, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे बेस 100 लेके करो तो मजा आएगा शायद। क्योंकि मान लो 100 रुपए की चीज थी, हाइपोथेटिकल करेंसी माने नहीं, रहने लो। 100 रुपए की चीज थी, अब प्रॉफिट 15% का मतलब क्या? कि आपने 15 रुपए कमाए तो 115 का बेचा होगा, ठीक है। बट 100, 12.5, हाँ 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 हाँ, ठीक है। फिर आपने कहा कि यार मेरे को 20% का प्रॉफिट मिलता, कब मिलता? जब आप 120 का बेचते। इधर ए ले लो यार, कमजोर दिल वाले बैठे होंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। बट आपकी कीमत कितने से बढ़ी? 5 पार्ट से बढ़ी, 5A से बढ़ी। और 5A की कीमत क्या है? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए। तो ए कितना हो गया? ए हो गया आपका 2.5 रुपीज का। अब ए अगर 2.5 रुपीज का हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100 इंटू 2.5। 100 इंटू 2.5। यार ये 2.5 जैसा कहीं नहीं दिख रहा। 2.5 जिसकी वैल्यू होगी 250।
तो 250 क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला? कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 250। अगेन अगर अब इस क्वेश्चन में आपका सवाल होना चाहिए यार 15% को, बड़े भाई आपने हर बार कहते हो फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20% को आप हर बार कहते हो 1/5, तो आपने वो क्यों नहीं लिया? मैंने देखा कि यार 20 फिर 5, इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई इसको मैं ले लेता दोनों तरफ 4 से करूंगा 4/20, 4/20, हाँ, तो दोनों का उस समय फिर कॉस्ट प्राइस सेम होता। ऐसे कर सकता था, इसको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बेस 100 से लिया क्योंकि भैया दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था। पहले मैंने 15% में के प्रॉफिट में बेचा, बाद में मैंने कहा कि अगर मैं 12.5 रुपए फालतू में बेचता तो मुझे परसेंटेज 20% मिलता, यानी कि अभी भी कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है। तो मैंने बेस 100 लिया, बट ये वाले इक्वेशन से भी अगर करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 15% मैंने अभी बोला 3/20, 3/20, और 20% जिसकी वैल्यू थी 1/5, उसको ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4/20, 4/20, ये 20 जैसा कहीं नहीं दिख रहा, 20। तो अगर मैं 20 ए का खरीद रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इस पे प्रॉफिट कमाया 15% का, यानी 3 ए का, तो मैंने बेचा कितने में? 23 ए में, ठीक है। दूसरे केस में मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, 20% यानी 20 पे 4 का प्रॉफिट, यानी मैंने 24 ए का बेचा। अच्छा, बट जो सेलिंग प्राइस का अंतर है मेरे हिसाब से तो ए का आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से वो आ रहा है 12.5 रुपए का। तो ए की वैल्यू अगर 12.5 है तो कॉस्ट प्राइस तो ये था, और क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 × 12.5। अगेन इसको मैं सॉल्व करूंगा, 20 और 250, ये 250 ही आएगा। और मेरी थिंकिंग यही है कि भैया जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो मेरे को इन दोनों का बेस सेम रखना है, और मेरे दिमाग में 100 ही आया। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में ये नहीं आया कि 4/20 लेके भी कर सकते हो। अगर किसी ने इस तरीके से भी किया वो भी ठीक है, कि मैंने करके दिखा दिया। 100 वाले से भी आप कर सकते थे जैसे मैंने यहाँ किया। बट अगर आप एक को 3/20, एक को 1/5 लेते फिर बाद में से कन्वर्ट कर देते तब भी ठीक है। दोनों ही मेथड एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके दिमाग में हिट होनी चाहिए था क्वेश्चन देखते। और इस सीरीज का मतलब भी यही है कि आपको इतने क्वेश्चन कराना कि आपके दिमाग में हिट हो जब भी आप इनको देखें, इनको प्रैक्टिस करें। आपने जैसा अभी वीडियो देखा उसका टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, हफ्ते 2 दिन बाद उस पीडीएफ को उठा के देखो, करो क्या हिट हो रहा है जो हम यहाँ पे डिस्कस किए तरीके आपसे। अगर हो रहा है तो आपकी तैयारी एकदम राइट ट्रैक पे चल रही है। और उन क्वेश्चनों को बाद में हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये सवाल देखो मैं बना पा रहा हूँ, और लॉजिक के साथ बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन लॉजिक ही लगाया। क्या हो रहा है, आज सही से चल नहीं रहा लॉजिक। उस लॉजिक ने हमारी इक्वेशन बड़ी छोटी कर दी। वो लॉजिक क्या था कि भैया कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही है, बस हमने सेलिंग प्राइस का अंतर है हमारा, और वो अंदर कितने का? 12.5 रुपए का। इस केस में हमारा ए बना, इस केस में वो हमारा, इस केस में ए बना, इस केस में 5 ए बना। दोनों से सॉल्व करोगे आपको 250 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो एक मिल्क वेंडर पे 2 बाल्टी हैं, 2 बकेट हैं मिल्क के, इन विच द फर्स्ट इज कंटेनिंग इतना इतना, ओके 25%। 25% कितना? 25% बहुत ही बढ़िया, 1/4। ठीक है, तो एक में लेता हूँ बकेट 1, एक में लेता हूँ बकेट 2। ठीक है, अब बकेट 1 बकेट 2, पहले वाले में मिल्क और वाटर, दूसरे वाले पे भी मिल्क और वाटर। कितना हिसाब है? 25% वाटर है, रेस्ट मिल्क है। 25% होता है 1/4। अगर 1 है वाटर तो टोटल होगा 4 यूनिट का, इसका मतलब यही है ना 25% का। अगर 4 टोटल है तो 3 मिल्क होगा, और
सेकंड वाले केस में क्या दे रखा, इक्वल दे रखा 1:1। और आपने इन दोनों को मिक्स किया और बनाया एक मिक्सचर जिसमें मिल्क और वाटर है 5:3 का, 5:3 का। अगेन इसको बेस्ट वे है जो करने का वो एलिगेशन है। कैसे? हम कहेंगे यार किसको पकड़े, किसको पकड़े, मैं मिल्क को पकड़ लूं, आपके लिए होमवर्क है वाटर को पकड़ के इसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, मैं मिल्क को पकड़ रहा हूँ, तो मैं मिल्क को ले रहा हूँ फ्रॉम मिल्क। आपके लिए होमवर्क है, आप वाटर के थ्रू करके देखना और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। तो मिल्क को ले रहा हूँ, तो बकेट वन में मिल्क का कितना है, मिल्क 75% है, यानी 3/4 है। बकेट वन में 3/4 मिल्क है। बकेट टू में मिल्क कितना है, बकेट टू में मिल्क हाफ है, 1/2। बकेट टू में मिल्क है हाफ, और जो मिक्सचर है उसमें है 5/8। 5 मिल्क है टोटल 8 में से। अब इसमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कैसे बनाएंगे बकेट? मैं कहूंगा भाई 4, 8 और 2 का एलसीएम कितना है? आसान सी बात है 8, तो पूरे सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गया 4। ये चीज कितना हो गया, ये हो गया 5। ये चीज कितना हो गया, ये हो गया अ, ये हो गया 6। अब दिख रहा है कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। बन गई साइकिल, बन गई। जब साइकिल बन गई तो कर दो भैया, ये इन दोनों का डिफरेंस एक इधर, इन दोनों का डिफरेंस एक इधर। तो आप दोनों को इक्वल रेशियो में डालोगे, इक्वल पार्ट में डालोगे, यानी जितना बकेट वन से डालोगे उतना बकेट टू से डालोगे। जितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर बकेट वन का होगा, जितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर बकेट वन का होगा उतना ही अमाउंट ऑफ मिक्सचर बकेट टू का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या, how much mixture should be taken from first bucket so that the resultant mixture contain 12 liter in which ratio milk? Okay, तो आपको इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, यानी कि आपने टोटल 2 पार्ट मिक्स किया और वो कितना हुआ, 12 लीटर। इधर से एक पार्ट, इधर से एक पार्ट लिया और आपको जो मिक्सचर मिला वो 12 लीटर का। तो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट हो जाएगा आपका 6 लीटर का। यानी आप यहां से 6 लीटर लोगे बकेट वन से, बकेट टू से 6 लीटर लोगे, 6 और 6 टोटल फाइनल 12 लीटर हो गया। और यही क्वेश्चन पूछा उसने कि आपने बकेट वन से कितना लोगे, हाउ मच मिक्सचर टेकन फ्रॉम बकेट वन सो दैट, ताकि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 12 लीटर कंटेन करे। तो आपको 6 लीटर चाहिए बकेट वन से। आपको 6 लीटर चाहिए बकेट वन से, ये आपका आंसर है। इसे और भी किसी मेथड से अगर कर सकते थे कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार होमवर्क क्या ही कर रहा हूँ, वाटर वाला भी देख ही लो आप। मिल्क नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, फ्रॉम वाटर। बकेट वन में वाटर कितना था, 25%, यानी एक था टोटल 4 में से, एक था टोटल 4 में से। बकेट टू में वाटर कितना है, बकेट आधा, आधा मिल्क है तो आधा वाटर। और इधर वाटर कितना है, 3 पार्ट, कितने में से, 8 में से, 3 पार्ट 8 में से। एलसीएम 4, 8 और 2 का कितना है, 8। तो 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा काटा पीटी मचाओ 2। तो ये पूरी चीज कितनी आ गई, 2। ये कितना आ गया, ये पूरी चीज आ गई 4। ये कितना आ गया, ये पूरी चीज आ गई 3। साइकिल दिख रही है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। हाँ जी साइकिल दिख रही है। अब माइनस कर दे, कर दे। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि जितना ये मिलाया इतना ये मिलाया।
तब जाके अपने को टोटल 12 लीटर मिला। अगर दोनों इक्वल इक्वल हैं तो अगर और टोटल मिक्सचर 12 का है तो यानी ये 6 लीटर होगा, ये 6 लीटर होगा। तो बकेट वन से आपने कितना लिया? बकेट वन से आपने 6 लीटर लिया। यही आपसे पूछा गया, बकेट वन से कितना लोगे भाई? 6 लीटर लोगे। अगर आप पूछा बकेट टू से कितना लोगे, तुमको 6 लीटर लोगे। तभी आपने 12 लीटर फाइनल सोल्यूशन बनाया। इससे पहले मैंने उसमें करके दिखाया था आपको मिल्क से, अभी मैंने वाटर से करके दिखाया। खुद भी एक बार ट्राई करके देखना, दोनों तरीके से निकाल के देखना, आंसर सेम आएगा। क्योंकि आंसर वही है, इसलिए आंसर सेम आएगा। अब कोई भी तरीके से करो, ये इक्वेशन बना के करना चाहते हो वैसे करो, कोई टेंशन नहीं है। हमने एलिगेशन से किया, एलिगेशन से किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, चलिए सीखते हैं। और क्योंकि अगेन मेंसुरेशन का तो कई बच्चों ने अपने वैसे ही हाथ पीछे खींच लिए होंगे, पर जब आप ये सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको तो करना चाहिए था अगर एग्जाम में भी आएगा तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पैरामीटर रेक्टेंगल 5/2। ओके, तो 5/2 दे रखा आपको क्या? पैरामीटर किसका? रेक्टेंगल का। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही ना। पैरामीटर किसका? रेक्टेंगल का। क्या हो रहा है? पैरामीटर रेक्टेंगल का और पैरामीटर स्क्वायर का कितना दे रखा है? 5/2। अब पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है पता है? 2 × लेंथ ब्रेथ, और स्क्वायर का पैरामीटर 4 टाइम जो भी साइड है। मैं कह रहा हूँ साइड डायग्राम बनाते हैं तो कैसा डायग्राम बनाए? ये रेक्टेंगल, ये लेंथ, ये ब्रेथ, और ये स्क्वायर। मान लो स्क्वायर है यार एक साइड, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और हमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 50% मोर। ओके, 50% कितना होता है? 50% होता है 1/2। अब 50% मोर का मतलब, अगर ये 2x का है तो ये 3x का होगा, इस रेशियो में होगा। 50% का मोर का मतलब क्या है? 2 से 1 ज्यादा। तो अगर ये लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये लेंथ होगा, और पीछे वेरिएबल लगा दिया कमजोर दिल वालों के लिए। तो बस इसको यार डाल के देखें तो क्या आएगा? 2 से 2 4 कैंसिल, 2 × 2 जाएगा, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? 5a = l+b कितना होगा? 3 to 5, 5x। यानी x और a बराबर है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे x ना लेके a ही लूँ तब भी चलेगा। मैं x ना लेके a लूँ तो भी चलेगा, मतलब 3a और ये 2a, क्योंकि x और a बराबर आ गया ना यहाँ पे। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेशियो निकालना है एरिया का, स्क्वायर अपॉन रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये तो ए ही है, ए स्क्वायर रहने देते हैं। लेंथ कितना था? 3a, और ब्रेथ कितना है? 2a। तो ए स्क्वायर से ए और ए कट गए, बचा कितना? 1 और 6। तो रेशियो क्या होगा स्क्वायर ओवर रेक्टेंगल का? 1:6। क्या ही था इसमें, 1:6, कुछ भी नहीं था। आधे बच्चों ने ऐसे ही हाथ खींच लिए होंगे, यार मेंसुरेशन है, इसमें ये करना होता वो करना होता, कुछ भी नहीं था। तो
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपके डर निकल रहा होगा मेंसुरेशन से धीरे धीरे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मर्चेंट ने, व्यापारी ने 2 आर्टिकल खरीदे और हर आर्टिकल का कीमत सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है 46,000। एक को 17% प्रॉफिट में बेचा, एक को इतने में लॉस में बेचा। तो टोटल उसका वो बताइए। अच्छा, अरे यार, अगर मैं मान लूँ 17% प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज थी, 100 कमजोर दिल वालों के लिए 100 की चीज थी, उसमें 17 का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 117 हो गया। ठीक है। अगली चीज सेम, क्योंकि हमने कहते हैं ईच, हर एक को सेम कीमत में खरीदा, कीमत बाद में चाहिए होगी डाल देंगे, 100 को रख देंगे, ये चीज बाद में 400 100 बाद में रख देंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी 460, बाद में देखते हैं, पहले बना लेते हैं ना। और दूसरा हमने 9% लॉस, 9% लॉस का मतलब 100 पे 9 का घाटा, 100 पे 9 का घाटा 91। अच्छा, तो टोटल कॉस्टिंग, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का है? अरे यार 100 प्लस 200 का है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 7 और 1 8, 9 1 10, 208 का। अब 208 ए का टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का? 200 का है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे ओवरऑल? टोटल प्रॉफिट हुआ 4 का, सॉरी 8 का। 8 का प्रॉफिट हुआ 200 पे। तो गेन ही हुआ है भाई। गेन कितना हुआ? 8 का। कितने पे? 200 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गया 4, तो 4% का गेन आया है। और जो ये वैल्यू दे रखी है इतनी बड़ी सी, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया। अगर यूज करोगे तब भी आंसर आएगा, बट क्या उसको जरूरत है इतनी कैलकुलेशन में लाने की? नहीं, जब सीधे सीधे वैल्यू दिख रही है कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो क्यों डालोगे? अगर जरूरत होती तो निकाल लेता भाई मैं ए की वैल्यू 460, बट मेरे को क्या जरूरत है? कहीं भी ए की जरूरत पड़ेगी लास्ट में? नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने को निकालना है परसेंटेज गेन। परसेंटेज गेन होता क्या है? परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन होता क्या है? परसेंटेज गेन होता है आपका गेन, जिसको आप प्रॉफिट कहते हो, अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब मुझे दिख रहा है जो ये गेन वाला हिस्सा है, जो ये गेन वाला चीज है, ये भी मैं ए के टर्म्स में ला सकता हूँ। ए के टर्म्स में कुछ ए, और ये वाली चीज भी कुछ ए आएगा, जो 200 आया और ये 8 आया। जब ए से ए कैंसिल ही हो गया, तो मैं ए की वैल्यू निकाल के करूंगा क्या? इसलिए मेरे को ए की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कहीं ए की वैल्यू की जरूरत होती तो मैं यूज करता, बट स्टार्टिंग से ही मैं लगा दूं 46 इसका, फिर 17% निकालूंगा, वो मेहनत मजदूरी है। और मेहनत मजदूरी हर क्वेश्चन में करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहां मेहनत मजदूरी बचा जा सकता है बचो। और ये 1000 क्वेश्चन हमें यही सिखाएंगे कि कहाँ मेहनत मजदूरी है, उससे थोड़ा बच लेंगे उस क्वेश्चन को। थोड़ा कहेंगे बाद में देखेंगे यार तेरे को, बाकी एग्जाम में बाकी क्वेश्चन भी तो है, उन क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, ताकि मेहनत मजदूरी बच जाए। और जो आसानी से स्मार्टली और लॉजिकली हो सकता है उनको कर लेंगे फटाफट। फिर जब अगर टाइम बचा होगा और मेहनत मजदूरी करने का मन कर रहा होगा, तब देखेंगे उन क्वेश्चनों को। नहीं तो इन 1000+ जो हमारी सीरीज है, इसमें हमारा मकसद क्या है? कि आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन से क्वेश्चंस को करना है।
प्रैक्टिस, लेस प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अर्पण दर्पण ने 6,000 और 7,500 रुपए एक बिजनेस में लगाए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अर्पण ने 1,500 3 महीने बाद और दर्पण ने 2,000 5 महीने बाद विड्रॉ कर लिए, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अर्पण आफ्टर 1 ईयर ऑफ, अच्छा 1 साल का टाइम है, ठीक है, कुछ काटा पिटी हो सकती है पैसे में, 2 जीरो यहाँ गए, 2 जीरो यहाँ गए, 2 जीरो यहाँ गए, 2 जीरो यहाँ गए, और कुछ 5 से कट रहा है, हाँ 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 12 बार, 5 से कट रहा है 15 बार, और कुछ कटा पीटी तो नहीं बच रही। तो चलो करते हैं अर्पण दर्पण। अर्पण ने 12 यूनिट पैसा लगाया, कितने साल के लिए पता नहीं, और अर्पण ने विड्रॉ किया 3 महीने वाले हैं, 3 महीने तक तो उसने इतना लगाया। फिर उसने कितना विड्रॉ किया, उसने कितना विड्रॉ किया, उसने किया 3 यूनिट विड्रॉ, तो बचा कितना, 9। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ये 3 महीने तो उसने 12 से काम किया था, ठीक है। फिर बचा दर्पण, दर्पण ने लगाया 15 यूनिट का पैसा, और उसने 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तक तो उसने इतने को लगाए रखा, और विड्रॉ किया कितना, 4 यूनिट, 4 का मतलब 11, 7 महीने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1236 प्लस 81 और नीचे 75 और 77, तो ये 7 8 3 11 और नीचे 7 5 12 का 2, 14 15 152। ओके, तो बोला गया प्रॉफिट शेयर ऑफ अर्पण, अर्पण का प्रॉफिट शेयर निकालना है, ये प्रॉफिट शेयर अर्पण का 117 की वैल्यू निकालनी है। दर्पण ने क्या, अच्छा 152 यूनिट की वैल्यू है 2280, 5 6 7 8 2 52 सी 52, 4 से कट रहा है, इतना इसका है, इसका कमजोर दिल वालों के लिए लिख देता हूँ भाई, नहीं तो कहोगे कट के इसके वैल्यू के बराबर कैसा है। तो 52 को 4 से काटोगे तो 4 या 12, 32 का 8, 4 चौके 4 पंजे 20, 20 के बाद 28 7 और एक जीरो, 2280, ठीक है ना, 5 से चला गया 19, 19 का 2 गुना, 19 का 3 गुना, और ये फिर 15, तो ए की वैल्यू तो 15 आ गई। अपने को 117 की वैल्यू निकालनी है, तो 117 × 15 कितना होगा, आसान सी बात है, 117 का 10 गुना 1170, और इसका आधा 5, 17 का 8 और लास्ट में 5 जोड़ दिया तो 5 5 17, 17 55, 17 55 होगा किसका, अर्पित का। अर्पित का क्या, प्रॉफिट शेयर, 1755 होगा प्रॉफिट शेयर किसका, अर्पण का। अर्पण है अर्पित है, अर्पण है वो, तो आधे बालक यही कहेंगे कि अर्पित कहाँ से आया। अर्पण का प्रॉफिट शेयर है 1755, इतना सा क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पे भी बस मेहनत मजदूरी कराई है उसने। अब स्मार्टली आप कैसे कर सकते हो, पहले से ही मैंने कैंसिल आउट किया, जितना छोटा कर सकता था किया, उसका उसको फटाफट कैलकुलेट किया, 152 ए दे रखा था 2280 के बराबर, कैंसिल कर पूरा के ए की वैल्यू 15 ही, 15 आती मैंने 117 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया 117 इंटू 10+5, तो क्या हुआ 1170, और इसको 5 से करोगे तो 500, 5 इंटू 7 85, 585 जोड़ा जोड़ी मचाई, 5 8 7 15 का 5, 12 और 5 17,
1755, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कैलकुलेशन भी आप खाली स्पीड मैथ्स के लिए नहीं, अरिथमेटिक, डीआई, इन सीट के लिए भी आप अप्लाई करोगे। वो कैसे अप्लाई करोगे? ऐसे। ये खाली सीखने के लिए थोड़ा ना थे कि इस चीज को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, ये हम खाली स्पीड मैथ्स में लगा के आएंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में। उनको यही तो अप्लाई करोगे अरिथमेटिक में भी। ये तो लगे रहोगे 117 इंटू 15, ये मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई। एक चीज ये भी कर सकते थे 117 इंटू 15 को, कि 15 इंटू 100 1500, और 15 और 17 255, 255, 255, 1755। अब यहाँ क्या किया है मैंने, ये भी देख लो। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने किया है कि मैंने अब क्या 117 को 100 प्लस 17 मान लिया और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 इंटू 15 1500, प्लस 17 इंटू 15, अरे यार 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना? 16 का स्क्वायर 200, 256 में से एक गया 255। अब 255 जोड़ा 1755 आ गया। अब तरीका तुम्हारे पास है कौन सा लगाना है, किसी से भी लगाओ, आंसर 1755 ही आएगा। अब कितनी तेजी से तुम ये आंसर 1755 ला सकते हो तुम्हारी कलाकारी पर डिपेंड करता है। सिखाने को तो 50 चीजें सिखा दी जाएंगी, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट अगेन बाकी चीज तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम कहाँ पे कैसे अप्लाई करते हो। गॉट इट? समझ आया? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे आजा भाई, ये उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज एज, प्रेजेंट एज ऑफ। अगर हमें जब भी एवरेज दिया है तो अपने को एवरेज से नहीं लेना देना, अपने को टोटल से लेना देना। तो आशी और सारा, ए और एस का टोटल एज कितना है? 40 टाइम्स 2 यानी 80। अगेन आपको ये 40 टाइम 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कई कमजोर दिल वाले कहेंगे 80 कहाँ से आ गया डायरेक्ट। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ आशी 6 years अगो फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल पहले, एज ऑफ सारा 2 साल बाद, सारा 2 साल बाद कितना है? 8-11 का। अच्छा जी, फाइंड द डिफरेंस। अच्छा, कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, ए को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस एस, और ए 80 माइनस एस है तो यहाँ पे ए डाल दूँ, ए प्लस एस 80 था, तो ए की वैल्यू 80 माइनस एस। अब ए की वैल्यू 80 माइनस एस यहाँ डाल दूँ तो क्या होगा? ए माइनस 6 क्या हो जाएगा? 80 माइनस एस माइनस 6, जो हो जाएगा 74 माइनस एस। तो ये चीज क्या हो जाएगी? 74 माइनस एस ओवर एस प्लस 2 इक्वल टू 8/11। ऊपर वाले से यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया? एस माइनस 74, नीचे हो गया एस प्लस 2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो कहीं तो जाएगा माइनस, -8/11। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कर क्या रहे हो दोस्त बड़े भाई, तो ध्यान से देखना, ध्यान से तब देखोगे जब दिखेगा एस माइनस 74, एस प्लस 2, पिछले पन्ने पे अपन ने निकाला था -8/11। अब यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है। अब इस वाले एस और इस वाले एस में कितने का अंतर है? अगर देखो -74 से +2 का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 76 का, 76 ईयर्स का डिफरेंस। पर -8 और 11 में कितने का डिफरेंस है? अगर इसको मैं पार्ट्स ले लूँ, ये पार्ट्स है, ये भी पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स हैं, तो -8 और 11 पार्ट्स में कितने का डिफरेंस है? 19 पार्ट्स का डिफरेंस है।
19 पार्ट्स है 76 ईयर, तो एक पार्ट कितना होगा? 4 ईयर। एक पार्ट हो गया 4 ईयर, तो 11 पार्ट कितना हुआ? 44 ईयर। तो s प्लस 2 अगर 44 है तो s की वैल्यू कितनी होगी? s की वैल्यू 42 होगी। अब यही चीज ऊपर वाले उसमें डाल के देखोगे, s की एज 42 ही आएगी। और ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा खुद कर, या तो इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, ये मारा काटा पीटी मचा दी, या फिर ऐसे तरीके से कर लो। अब अगर s 42 है और मुझे पता है कि a और s तो 80 साल के थे दोनों, जिसमें से ये तो 42 है, तो ये कितने का होगा? ये हो जाएगा 38 का। 38 प्लस 42 80 होता है। ठीक है, तो इन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना? इन दोनों के बीच के एज का डिफरेंस है 4 ईयर्स का। इन दोनों के एज के बीच का डिफरेंस है 4 साल का। और क्वेश्चन में यही तो बोला है दोस्त कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस। ये इनकी प्रेजेंट एजेस है और उसके बीच का अंतर 4 साल है। 4 साल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये लिख के जो दिखाया हूँ मैं, ये चीजें लिख के दिखाई, ये मैं इतना नहीं लिखता। मैं खाली यहाँ पे डालता इसकी वैल्यू अपने माइंड में, नेगेटिव एट, यहाँ तक पहुंच के इतना पार्ट, ये आंसर आ गया, काम खत्म। इसको आप इक्वेशन के थ्रू जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करो, धीरे धीरे आदत बनाओ। जैसे जैसे आदत बनाते जाओगे हैबिट में आएगा और इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, अब यहाँ सीखने के लिए आए हैं, चलिए सीखते हैं। रोशन 6 टाइम एफिशिएंट एज मोहसिन। ओके, रोशन और मोहसिन, और कोई है? मानव है, एक मानव भी है, एक मानव भी है। रोशन 6 टाइम, इनकी एफिशिएंसी क्या है? ये 6 टाइम्स है मोहसिन का, ठीक है ना? और ये दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे 18 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा कितना यार? टोटल वर्क होगा, टोटल 18 इंटू इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 7 की। तो ये इनका टोटल वर्क है। अच्छा, टोटल वर्क आ गया 18 इंटू 7। ओके, अगर एफिशिएंसी मानव की क्या है, एवरेज ऑफ रोशन एंड मौसम, रोशन की 6, मौसिन की 1, दोनों को जोड़ेंगे 7, 7 का आधा 7/2। ये मौसिन मानव की एफिशिएंसी। अब मानव की एफिशिएंसी है, अब मानव को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी 7/2। सॉल्व करो यार, इतना सा सवाल था। 18 इंटू 7, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 18 टाइम 2 36। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है कि भैया एक रोशन है, रोशन और मोहसिन, इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 1:6 की, क्योंकि ये 6 गुना है ना इसका, 1 का 6 टाइम। और बोल रखा है कोई मानव नाम का भी व्यक्ति है। अब उस मानव की एफिशिएंसी कितनी है? इन दोनों का एवरेज, एवरेज यानी 6 और एक 7 का आधा, 7 का आधा 7/2। टोटल वर्क अपन ने निकाला कैसे? कि रोशन और मोहसिन, ये दोनों 18 दिन में काम करते हैं, 18 दिन काम करते हैं। किस एफिशिएंसी से काम करेंगे? 6 और 1, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं, 7 की एफिशिएंसी से। ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आया है इतना, तो इसके लिए भी, मानव के लिए भी तो टोटल वर्क इतना ही होगा। तो इसको भी इतना ही वर्क करना होगा अपनी एफिशिएंसी 7/2 से। बस 7 से 7 कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, 2 और 8 18, 36। 36 डेज में अकेला मानव काम कर पाएगा कितना? जितना रोहन और मोहसिन मिलके 18 दिन में करते हैं। इतना सा क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने हैं, चलिए सीखते हैं। तो एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए, दो चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हुए, जिसमें से जो जीता, विजेता था, विनर था, उसे 40% ऑफ टोटल वोट कास्ट हुए। ओके, 30% ऑफ टोटल वोट होस्ट कॉस्ट कॉस्ट कास्ट हुआ है। ये कास्ट होगा, CAST होगा, ये कास्ट होगा। टोटल वोट्स कास्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके। तो मान लेते हैं कि 100% वोटर्स ने वोट किया, जिसमें से 30% इनवैलिड जो कास्ट किए गए वो इनवैलिड हो गए। तो 70% क्यों ले रहा हूँ, फिर मैं वेरिएबल लेके ना ले लो, वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसान होगा। 100x था, 100x लोगों ने वोट किया, जिसमें से 30% यानी कि 30x लोगों ने के वोट इनवैलिड हो गए। 30x लोगों के इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? वैलिड बचे 70x। अब 70x अगर वैलिड है और आपके विनर को 40% किसके मिले हैं टोटल के? टोटल तो ये था ना भाई, टोटल के 40% मिले हैं, तो विनर को मिले 40%। विनर को मिले 40%। विनर को मिले, विनर को मिले 40x। बट जो वैलिड है, वैलिड वोट्स हैं, वो तो 70 है। अगर विनर को 40 मिले, टोटल वैलिड 70 है, तो लूजर को 30 मिले होंगे, जो हार गया। टोटल वैलिड वोट तो 70 ही है ना भैया, जो मान्य वोट है वो 70 है, 70 है। अगर विनर को 40 मिले तो हारे वाले को 30 मिले होंगे, तभी तो दोनों के वोट मिला के वैलिड वोट होंगे। ठीक है जी। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 120। यानी 10x की वैल्यू 120, 100x की वैल्यू 1200। बोला क्या? फाइंड द टोटल वोट कास्ट। टोटल वोट कास्ट कितने थे? 100x, जो कि अब 1200। 1200 का है ये रहा। अगेन यहाँ पे भी आपने लॉजिक लगाया ज्यादा, उस लॉजिक से आपकी इक्वेशन, इक्वेशन क्या ही बनेगी, लॉजिक ही लगता है इन इलेक्शन वालों में। छोटी सी इक्वेशन बनती है, उससे काम बन जाता है, बट यहाँ पे वो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर इसको इक्वेशन कह रहे हो तो यार थोड़ा सा भगवान से डरो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और हर उसमें अगर समझ आए तो एक आध बार वीडियो पॉज करके खुद से हाथ पैर मारो, वो और अच्छे से समझ आएगा। और हफ्ते 10 दिन बाद उस जो भी लेक्चर नंबर है या जो भी वीडियो नंबर है, उसका PDF जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है आपके, वहां से जाके सॉल्व करो, तो वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप का लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आज ये अजीब सा काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे हुआ भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, चलिए सीखते हैं। तो दिव्या ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, और 4 महीने बाद माया ने ज्वाइन किया 4250 प्लस एक्स। ओके। इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिव्या एंड मान्या, अच्छा मान्या ने किया, माया ने नहीं किया, मान्या ने किया, इज 3:5। अरे इतनी सी बात है, चलो करते हैं।
दिव्या और मान्या, दो लोग हैं। इसने 4250 से स्टार्ट किया और ईयर दे नहीं रखा तो हम 12 महीने मान लेते हैं। और इसने x प्लस 4250 से स्टार्ट किया और इसने 4 महीने बाद किया, 12 में से 4 महीने गए 8। और इनका जो प्रॉफिट शेयर है दिव्या टू मान्या 3:5। ठीक है, ये गया 2, ये गया 3, 3 से ये 3 और 2 जाएगा यहाँ पे, ये 2 इधर चला गया। अब क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं और क्या ही करें। और क्रॉस मल्टीप्लाई स्मार्टली करेंगे, जैसे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4250 इक्वल टू 5 इंटू 4250। दोनों तरफ इक्वल है ना भाई। अब ये चीज माइनस होगी तो ये क्या हो जाएगा 34250 और 2x और 2x, जिससे x की वैल्यू क्या जाएगी 3 इंटू 22, 4250 का आधा होगा 21, 25, 21, 25 तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 21 3 63 और 25 3 75। x की वैल्यू इतनी है, हमें किसकी निकालनी है इसकी वैल्यू, x प्लस 4250, उसमें 4250 जोड़ दो, लास्ट में 5, 7 5 12 का 2, 3 3 6 और 10, 10 625, 10 625 है। कुछ नहीं, एक सिंपल सा जो भी था इनका रेशियो रेशियो दे रखा था, लगाया, सॉल्व किया, काटा पिटी बचाई, यहाँ कैलकुलेशन बचाई, क्योंकि दुगना करके 5 गुना करके बाद में माइनस करो, अरे यार यही चीज़ तो आनी है। तो जहाँ पे मेहनत मशक्कत कम हो, मजदूरी कम हो, उस तरीके पे जाओ। ये जीरो है, उसको सॉल्व किया, काटा पिटी बचाई, आंसर निकाले। अगेन ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था आज का, उम्मीद करता हूँ सभी ने बनाया होगा, जिनसे नहीं भी बना उन्हें समझ आया होगा बनाना कैसे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो, अभी देख लिया ना सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करो, करो ना। अरे भाई पॉज नहीं करोगे मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, करो और इसको सॉल्व करो। मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे जब तक तुम करोगे नहीं वीडियो पॉज। चलो, बहुत ही बढ़िया, तुमने पॉज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। बड़ा धीमा चल रहा है यार ये, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है नवनीत 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 हो गया, नवनीत ने सेव किया 85% ऑफ इनकम। अगेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। पढ़े होगे बचपन में, कभी तो पढ़े होगे। तो नवनीत ने सेव किया 85% ऑफ इनकम, ओके, तो मैं मान लेता हूँ 100 की उसकी इनकम, वो उसका एक्सपेंस कितना है 15 पार्ट का, क्यों, क्योंकि उसकी सेविंग 85 पार्ट की क्वेश्चन ने बोला है। अब कमजोर दिल वालों को लगेगा यार ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ए लगा लेता हूँ। अब मैंने गैप पे क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे को जीरो लगाने की जरूरत पड़ेगी। इफ हिज सेविंग इज डिक्रीज्ड बाय 30%, ओके, while his expense increased by 58%, ओके, इसका एक्सपेंस बढ़ा 58% से, अच्छा जी, और इसका सेविंग डिक्रीज हुआ 30% से, 30% से, तो इसका मंथली इनकम इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, ठीक है। तो -30% का मतलब कितना हो गया, नेगेटिव -30% का मतलब क्या है, -30% का मतलब है 3 कम करो 10 में से, यानी कि 10 की चीज 7 में मिलेगी, यानी 70% ही हो गया। -30% यानी 70%, यानी आप इसका 70% करने वाले हो। अब 85 का 70% निकालना थोड़ा सा मुझे लगता है टेढ़ा होगा, तो जीरो लगा देते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसका 85 का 70% कैसे निकलेगा, 8 7 560 और 35, 35 595, तो 595 ये हो गया।
850 ए का 70% यानी कि अगर 30% कम करोगे इसमें से तो 595 बनेगा। कैसे? 7 × 8 56 560 क्योंकि 85 है ना। 80 प्लस 5 इंटू 7 560 7 × 5 35 दोनों को जोड़ा 595 जो कि 8। अब 58% कैसे निकालें? 58% 58% 150 का तो यहाँ पे ध्यान से देखो 15 150 ए इंटू 58% इंक्रीज करना है तो 158 हो गया। अब आप कहोगे क्या हो रहा है 158 कहाँ से आया? तो ध्यान से सुनो, इसे अगले पेज में जाता हूँ समझाने के लिए। जब मैंने कहा -30% तो मैंने कहा कि 100 में से जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू है उसकी, उसमें से आपने 30% कम कर दिया, तो यानी कि आपने 70% कर दिया ओरिजिनल का। जो आपने कहा 58% से इंक्रीज करना है, तो आपने 100 में 58% को जोड़ दिया, यानी आपने ओरिजिनल का 158% कर दिया। अब यहाँ पे मैंने करूंगा क्या, ये 58% बढ़ाना यानी 158 करना, 150 का 158%। अब परसेंटेज को तो ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, तो 150% ऑफ 158, ये मैंने अपने दिमाग में सोचा। अब 150 होता क्या, 150% होता है 3/2। 3/2 किसका? 158 का। काटा पीटी बचा दो, 58 का आएगा 7 14 और 8, और 7 8 नहीं 9 आएगा ना यहाँ पे, 18 है 79, और 79 का 3 80 टाइम्स 3 240, 240 में 3 गया, 240 में 3 गया 237। ये क्या हो भैया यहाँ पे किया हूँ, 79 को मैंने मान लिया 80 - 1, और उसको 3 से जब माइनस किया और मल्टीप्लाई किया तो 8 3 240 में से 3 गया, जो कि होता है 237। वही मैंने यहाँ लिखा। तो ये हो गया 237A। अगेन ये एक्सपेंस प्लस सेविंग हमेशा इनकम देता है, तो इनकम कितना होगा? 7 5 12 का 2, एक कैरी 9 10 13, 3 का एक कैरी 5 3 8, 832 हो गया। यानी 1000 की इनकम थी 832 हो गई, 1000 से 832 हो गया। कितना डिक्रीज किया? 32, 8 का 40, 40 का 60, 60 का 900 का 100, इतने का डिक्रीज हुआ। यानी कि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो नेगेटिव डिक्रीज कितने का हुआ? 168 का। कितने में? 1000 में। परसेंटेज के लिए 100 लगा दूं, 100 लगा दिया, 2 से 2 जीरो गया, कितना हो गया? -16.8%। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है 16.8% से। अगर यहाँ पे वो कहीं देख देता इंक्रीज, कहीं डिक्रीज, कहीं इंक्रीज डिक्रीज, अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता एकदम सही, बट अगर यहाँ डिक्रीज ना लिख के इंक्रीज लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि फिर हम नन ऑफ द अबव लगा के आता, क्योंकि हमारे हिसाब से डिक्रीज हुआ है, जो पहले इनकम थी उससे अब इनकम कम हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा हुआ क्या। और कैलकुलेशन के बीच में हमने छोटे छोटे नुआंसेस यानी कि समझे हैं तरीके, कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को आसान करें, मेहनत मजदूरी से बचे। गेट इट? तो यही चीज खाली स्पीड मैथ्स तक सीमित नहीं है, उन्हें हर जगह अप्लाई करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने ये रहा, करिए ट्राई। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा।
बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। बोट, अरे यार बोट एंड स्ट्रीम है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ यार बोट, ये बोट बोट जैसा कहीं नहीं दिख रहा, बोट बोट जैसा कहीं नहीं दिख रहा, बोट, वाटर, अप, डाउन, हम स्पीड निकाल रहे हैं, क्या कह रहा है, स्टिल वाटर 8 और स्ट्रीम 3, 8 और 3, अगर बोट 8 पार्ट का है, ये 3 पार्ट का है, तो अप स्ट्रीम कितना हुआ, 8 - 3 5 पार्ट का, और डाउन स्ट्रीम कितना हुआ, 8 + 3 11 पार्ट का। ठीक है, बोट टेक 12 घंटे मोर टू कवर डिस्टेंस, ओके ओके ओके। तो अप और डाउन यहाँ मुझे पता है उनके स्पीड का रेशियो 5:11 का, बट उनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जो टाइम का रेशियो है वो कितना होगा, 11:5 का। और ये कह रहा है बोट को 12 घंटे ज्यादा लगे, कब, जब उसने अपस्ट्रीम ट्रेवल किया, अपस्ट्रीम ट्रेवल किया तो उसको 12 घंटे ज्यादा लगे, पर हमारे हिसाब से तो 6 पार्ट ज्यादा लग रहा है। अब 6 पार्ट कितना है, 12 घंटे का, तो एक पार्ट कितने का होगा, 2 घंटे का, यानी कि यहाँ पे उसको 10 घंटे और यहाँ उसको 22 घंटे लगे होंगे, तभी तो 12 घंटे ज्यादा लगे। अब जरा मुझे ये बताओ कि 10 घंटे में 10 घंटे में 11 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो पाएगा, 10 घंटे में 11 की स्पीड से 110 ए डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बट हम कर कितना रहे, हम कर रहे हैं 220, हम कर रहे हैं 220, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2, अगर ए की वैल्यू 2 आ गई तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, हमें क्या निकालना है, स्पीड किसकी निकालनी है, बोट की, कहाँ पे, जब वो पानी में, बोट की वैल्यू निकालनी है, 8 × 2 होता है 16, 16 16 16, ये इतनी सी बात है, कोई इक्वेशन बनी कहीं। अब इसको इक्वेशन बोल रहे हो तो यार थोड़ा सोचो और समझो कि यार तुम तैयारी कर रहे हो और इसको इक्वेशन बोल रहे हो, आगे हाथ पैर मारो, मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, और ये अप्रोच भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये सवाल आपसे बना भी होगा, बट अगर आपसे सवाल नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। ट्रेन पी मूविंग स्पीड इतना क्रॉसेस पुल, यहाँ पे सेकंड में बात कर रहा है, फिर से सेकंड में बात कर रहा है, स्पीड आपको किलोमीटर में दिया है, तो थोड़ा ध्यान से, कहीं फ्लो फ्लो में आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो इन्हीं को आपस में। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हो, बड़े भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, सही बात, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, एकदम सही। तो क्या कह रहा है कि पी ने जब अपनी स्पीड में गया, इतनी स्पीड में, और उसने एक पोल को क्रॉस किया, तो उसने 22 सेकंड का टाइम लिया। अच्छा, अगर कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना उसका खुद का लेंथ होता है। तो इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि पी की लेंथ है, जो लेंथ ऑफ पी है, लेंथ ऑफ पी है वो कितना है, जो उसकी स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, और जो उसने टाइम लिया 22 का। अच्छा, 22 का ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 से ये हो जाएगा 8, 8 5 40, 40 और 11 440, 440 मीटर का लेंथ होगा पी का, जो ट्रेन पी है उसका लेंथ होगा इतना। ठीक है, और जब पी क्रॉसेस क्यू, पी क्यू को क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन से, नहीं अपोजिट साइड से, और क्यू की स्पीड इतनी है, पी की स्पीड है 72, क्यू की स्पीड है 63, तो दोनों अपोजिट ऐड हो जाएंगे, 5 13 135। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी प्लस लेंथ ऑफ क्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 135 की स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 इंटू टाइम कितना लिया, 28 सेकंड। ठीक है जी, 135, 9 से कटेगा 15 बार,
9 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 14 बार, तो 14 इंटू 15 होता है 210। 210 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10 का 50, 1050। अब 1050 में तो लेंथ ऑफ पी और लेंथ ऑफ क्यू दोनों है ना, लेंथ ऑफ पी 440 है, तो लेंथ ऑफ क्यू कितना होगा 610, किसमें मीटर में, तो ये सब लेंथ ऑफ ट्रेन की ये सब मीटर में होंगे, ये सब मीटर में होंगे और 610 मीटर हमारा आंसर है। कुछ नहीं लगाया, अपन ने बस यहाँ पे बात की कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, और ये टाइम है तीसरा वाला ब्लॉक, ये टाइम है तीसरा वाला ब्लॉक, ये टाइम है तीसरा वाला ब्लॉक। बस उनसे अपन खेला, अपने को मिल गया क्या निकालना। पहले केस में हमने 440 मीटर निकाल ही लिया था लेंथ किसका, पी का। तो जब टोटल हमें 1050 पता ही है, तो 440 घटा के हमें मिल गया लेंथ ऑफ क्यू, और वही सवाल में पूछा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधे पन्ने का भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब मैं तो स्क्रीन पे इतना कुछ ऐसा लिख रहा हूँ समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है वरुण ने इन्वेस्ट किया एक्स एट रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 30 साल। ओके, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको पता है कि 20%, 20% कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ 20%। 20%, 20% अगर फर्स्ट ईयर मतलब खाली 1 साल के लिए लगा है, तो आपको 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इफेक्टिवली। अगर 2 साल के लिए लगा तो आप इफेक्टिवली 44% मिलता है, और अगर 3 साल के लगा आपको मिलता है 72.8%। तो बड़े भाई ये सब याद रखना है, रख सकते हो। जैसे इतने सवाल अगर आप करोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लिए इतना, 2 साल बाद इतना, और 3 सालों में इतना हो जाता है। थोड़ा गलत लिख दिया है, फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लिखना चाहिए था, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर। बट अगर आपको याद नहीं है तो 20% होता कितना, ये तो अच्छे से रट गया होगा, 1/5। मैं कह रहा हूँ 1/5 ना लिख के आप इसको 2/10 लिख दो, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, बड़े भाई आप कह रहे हो तो याद कर लेते हैं ऐसे ही 2/10। तो 1 साल के लिए क्या होगा, 10 की चीज़ 12 होगी। 1 साल में 10 की चीज़ 12 होगी, 10 की चीज़ 12 होगी। अच्छा, 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल में बाद भी 10 की चीज़ 12 होगी। और 3 साल में क्या होगा, 3 साल में भी 10 की चीज़ 12 होगी, 10 की चीज़ 12 होगी। ये पहले साल के लिए फॉर 1 ईयर, ये 2 ईयर के लिए, और ये 3 ईयर के लिए। तो इफेक्टिवली आपको क्या मिला, 10 की चीज़ 12 हुई, आपने कहा 2 का इंक्रीमेंट 10 पे यानी 20%। यहाँ आप क्या कहोगे, आप कहोगे 100 की चीज़ 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट हुआ आपका 44 का। 44 का इंक्रीमेंट 100 पे, आप कहोगे 44%। यही मैंने यहाँ लिखा। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का क्यूब वो कितना होता है 1728। इंक्रीमेंट कितना, 70, 7
728 का इंक्रीमेंट। अब 728 का इंक्रीमेंट 1000 में इंटू 100% के लिए तो कितना आएगा? 72.8% का ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिलेगा 3 सालों में, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। नेट परसेंटेज जो आपको मिलेगी 20% के हिसाब से वो इतनी मिलेगी। तो ये 3 सालों का वैसे आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, गिवन दैट आपको क्यूज पता है। अगर वो भी नहीं पता फिर मल्टीप्लाई करते रहो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो समझ आएगी, बट अपने को याद होनी चाहिए। और मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि आपको 1000 क्वेश्चन तक ये सब याद हो जाए। इसको रिमूव करते हैं। एक बार खुद हाथ पैर चलाना इसमें पेन पेपर पे। 10% का, 15% का, 20% का, 25% का, 40% का, 30% का, 50% का निकाल के देखना। अच्छा, एक्स को इन्वेस्ट किया 20% में, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, 3 साल उसको इंटरेस्ट मिला इतना, 3 साल में उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता? 20% के हिसाब से अभी हमने बात की कितना मिलता? 72.8% का मिलता। बट उसे मिला कितना? 5460 का। बट नहीं, 72.8 इतना है तो जीरो हटा दूं, जीरो हटा दिया। 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 3 32, 8 और 2, और यहाँ से कटेगा कितना आएगा? 4 एक 4 14, यानी 3 12, 26 का 6, 5 0, इधर 91, 2 से कैंसिल, इधर 6 8 25, 6825, 6825। क्या ये कटता है 91 से? 91 7, ये लास्ट में आएगा 7, यहाँ आएगा 63, ये हो जाएगा 5 5 और ये 4, हाँ कट रहा है भाई, 455 कट रहा। तो 91 गया 75 से, तो 1% हो गया आपका 75। 100% कितना हो जाएगा? 75 के पीछे 2 जीरो, 750। ये 100% कितना है? एक्स है, क्योंकि इसने 100% यानी एक्स अमाउंट लगाया ना, और इसे इंटरेस्ट इतना मिला था। अब उसने एक्स प्लस 1500 रुपये लगाए, यानी इस पे 1500 रुपये जोड़ दिए, 1500, तो ये कितना हो गया? 9000। ये 9000 हुआ, इसने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया 2 साल के लिए। 12% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9000 पे 12% 2 साल के लिए 24%, ओवर 100, काटा पीटी मचा दो। 24, 240, उसमें से 24 गया, 16, 216, 216 एक जीरो। क्या किया हूँ मैं? 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ। कैसे? 9 को 9 नहीं, 10 माइनस 1 माना हूँ। कैसे? 24 का 240 और 24 हिस्सा माइनस किया, या 6 या 21, और बाद में ये जीरो लगा दिया। तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से 2 सालों में, एक्स प्लस 1500 रुपए पे। तो 2160 इसका आंसर। अगेन कोई क्या दिक्कत थी? बस हाँ, यहाँ पे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 2 साल में 20% का कितना, 3 साल में 20% का कितना मिलेगा आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ फंस सकते हो, बट अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपने कुछ भी नहीं करना, बस काटा पीटी मचानी है, वैल्यू निकालनी है, जोड़ा जोड़ी मचानी है, फिर बाद में 12% से फिर काटी पीटी मचानी है और आंसर निकालना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा, और मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधे बच्चों ने देखा कि ये मैंसुरेशन का है, उन्होंने हथियार डाल दिए होंगे, बट जिन्होंने अटेम्प्ट किया वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप। अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए करते हैं। अब आधे वालों को यही नहीं पता होगा कि कॉनिकल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। सी एस ए
कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का होता है पाई इंटू आर इंटू एल। अच्छा, फैंसी फैंसी तो लिख दिया है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये कोन है, जैसे बर्थडे कैप होती थी छोटे बच्चों के लिए, ये उस कोन का रेडियस है आर, ये उस कोन की हाइट है एच, और ये जो स्लांटिंग सा दिख रहा है तिरछा सा, इसको स्लांट हाइट कहते हो, जिसका नाम स्लांट हाइट है, SLANT, स्लांट हाइट। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल स्लांट हाइट। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि स्लांट हाइट वही चीज है, 29 मीटर की है, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया 1914 का है, पाई होगा 22/7। आर हमें दे नहीं रखा, आर हमें दे नहीं रखा, एल हमें दिया 29। तो काटा पिटी मचाओ, 22 से कटेगा, ये देखते हैं 11 से कट रहा है, दो बार 11 से कटेगा, एक 81, 7, 44 और 4, 174, फिर कटेगा 2 से, कितना आएगा? 816 और 787, 87 29 से 3 बार जाता है, 3, तो आर की वैल्यू हो गई 7 × 3 यानी कि 21। आर की वैल्यू हो गई 21। ये 29 है, ये 21 है, ये मुझे बता सकते हो एच कितना होगा फिर? पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर है 841, 21 का होता है 441 इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर आपको मिल गया कितना? 400। तो एच आपको मिल गया 20, यानी ये 20 क्या है, मीटर है सेंटीमीटर? 20 मीटर का है, ओके 20 मीटर का। और अपने को निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 × 21, और एच 20 आ गया। ये काटा पीटी 3, 3 और 2 60, 21 और 22, 21 और 22, इसको ऐसे ना करके 60 और 21, 1260, यानी 22 × 1260, 1260 को 2 करोगे 24, 25, 25, 20, और 252 को जोड़ाओगे कितना आएगा? 72, 72, 160 का जीरो, नहीं 2772, हाँ जीरो भी आएगा, 2772 जीरो, ये आएगा 2772 जीरो वॉल्यूम। 2772 जीरो मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट मीटर से, इसलिए ये आंसर आ गया। बस कुछ नहीं, हमने वैल्यूज डाली, फटाफट से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, जो कर सकते थे किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। यहाँ पे आपकी रिवीजन के क्या काम आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम आप भूल गए हो तो ये देख लो भैया, रिवाइज कर लो, बाकी बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है सोडा
एक मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है? आपके मिक्सचर है सोडा और वाटर का, ठीक है। और वो 9:7 के रेशियो में है, ठीक है। आपने 64 लीटर यहाँ से निकाल लिया, 64 लीटर निकाल लिया, और 81 और 63 में जोड़ दिया। इसमें 81 सोडा और 63 वाटर जोड़ दिया, और आपको क्या बताना है? फाइनल रेशियो, फाइनल रेशियो बतानी है इनकी। अच्छा, मुझे कुछ दिख रहा है, आपको दिखा? पता नहीं, बट मुझे तो दिखा है। अगले पेज में ले जाऊँ इसको? तो क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे क्लियरिटी आई कि मिक्सचर था सोडा वाटर का, जो 9 और 7 के रेशियो में थे। आपने 64 लीटर 64 लीटर निकाल दिया, कुछ बचा होगा अमाउंट। अब जो भी बचा है आपने 81 और 63 लीटर जोड़ दिया, और लास्ट का रेशियो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि लास्ट का रेशियो वही होगा जो इनिशियल रेशियो। अगर आप पूछो क्यों, तो जरा मुझे ये बताओ कि आपने 9 लीटर, 9 लीटर, 9 लीटर, 90 लीटर, क्या कहते हैं, मान लो कि मिल्क, और 70 लीटर वाटर था, मान लो। इसमें से आपने 50 लीटर निकाल दिया। 50 लीटर निकालने के बाद 160, 50, 110, 110 बचा होगा। वो उसी रेशियो में होगा 9 और 7 के रेशियो में, वो जितना भी हो 9 और 7 के उसमें तो होगा ना। अब उसके बाद आप यहाँ पे 9 का मल्टीपल, यानी यहाँ पे आपने 9 टाइम्स 9, और यहाँ पे आपने 7 का मल्टीपल 7 टाइम्स 9 जोड़ दिया। 63 लीटर वाटर और 63 लीटर, वो 81 लीटर। तो यहाँ पे रेशियो क्या ही रहा होगा? अरे भाई, जब आपने सेम ही रेशियो में जोड़ा, यानी 9:7 के रेशियो में ही आपने जोड़ा है चीजें, तो यहाँ पे 9:7 ही तो बचा होगा। सेम गोज टू हियर। अब 9:7 में सोडा वाटर था, जितना भी निकाला आपने, 64 निकाला, 70 निकाला, 100 निकाला, 1000 निकाला, लाख निकाला, वो 9:7 का है। अब आपने 9:7 के रेशियो में ही तो ऐड किया है। 9:7 के रेशियो में ही अगर आप ऐड कर रहे हो, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 9:7 का ही आएगा। और ये आपने बस लॉजिक लगाया। इसको इक्वेशन बना के करोगे तो वो भी हो सकता है कि ये 9A है, ये 7 है, कि 9A में, कि 9A में आपने 81 लीटर जोड़ा, 7A में आपने 63 लीटर जोड़ा। ये आपने जब निकाल दिया उसके बाद का। तो ऊपर वाले से अगर मैं 9 कॉमन लूँ, कितना आएगा? A+9। और नीचे वाले से मैं 7 कॉमन लूँ, तो कितना आएगा? A+9। और 9 ये कैंसिल हो गए, तो मुझे 9:7 के रेशियो में तो फाइनल वाला मिलेगा। आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, और लॉजिकली भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, तो आपने सेम रेशियो में चीजें निकाली है, सेम रेशियो में आपने चीजें डाली हैं। 9:7 के रेशियो में तो आपने डाला है मिल्क, और सॉरी, सोडा और वाटर को। तो जब आपने सेम रेशियो में चीजें डाली हैं, तो आपका कंसंट्रेशन कैसे बदल जाएगा? आपका मिक्सर बदलेगा ही नहीं। आपका मिक्सर उतना ही रहेगा जो इनिशियल था, जो कि 9 और 7 का था। इसलिए फाइनली भी वो 9:7 का रहेगा। अब उसने पूछा क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर। यहाँ पे वो कभी कभार खेल खेल लेता है। वो कभी कभार पूछ सकता है कि वाटर इज टू सोडा का वो बताओ, कि वाटर इज टू सोडा का रेशियो क्या होगा फाइनल में। बच्चा यहाँ तक जाएगा, मेरा भाई बहन जो भी है,
वो यहाँ तक पहुंचेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 9:7 की रेशियो में 9:7 रहेगा, देख के 9:7 भी लगा देगा। बट अगर क्वेश्चन में दिया है वाटर सोडा, यानी वो 7:9 हो गया ना, और 7:9 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कलाकारी की नहीं है सवाल ने, उसने नॉर्मल सा पूछा है कि भैया तुम बता दो सोडा और वाटर कितना, सोडा और वाटर ही है 9:7, तो आपका सीधा सा जवाब होगा 9:7। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा सवाल था। और कहीं से भी आपने अगर फाउंडेशन किया होगा वहां इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपनी परंपरा को आगे रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 80, क्योंकि आप फॉर करेक्ट +4 मार्क्स अपने आप को देंगे, फॉर इनकरेक्ट अपने आप को -1, और अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया तो उसके लिए कोई मार्क्स अपने आप को अवॉर्ड नहीं करेंगे। और आउट ऑफ 80 आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं वो भी बताएंगे, ताकि आप देख सकें आप कितने पानी में हैं, कि भैया आपका कंपटीशन क्या है और वो इस टाइप के क्वेश्चनों में कैसे स्कोर कर रहे हैं। आज भी हमने अपने 20 क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जहाँ पे हम नए 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।